भारत के पड़ोस से एक और तख्ता पलट की खबर सामने आ रही है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की और निशाने पर हैं मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया। खबर यह है कि उनके रिश्ते सेना के साथ सही नहीं चल रहे हैं। बांग्लादेश की सेना के प्रमुख वक़ार जमा इन दिनों यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका कहना है कि यूनुस सरकार को जनता ने नहीं चुना है और उन्हें देश के लिए बड़े फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए देश में जल्द से जल्द चुनाव किए जाएं और जनता की चुनी हुई एक सरकार बनाई जाए। कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि मोहम्मद यूनुस देश का संविधान बदलकर नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। इससे सेना की ताकत और कम हो जाती। इसी बात से बांग्लादेश की सेना नाराज थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते का घटनाक्रम उठाकर देखें तो सेना और सरकार के बीच की जो तल्खी है वो काफी बढ़ गई है। इतनी कि बांग्लादेश के अखबार इसे सेना और सरकार के बीच एक कोल्ड वॉर की संज्ञा तक दे रही है। यूनुस की सरकार और जमा के बीच चल रहे पावर टसल में यूनुस अब भारत को भी घसीट रहे हैं, क्योंकि कुर्सी छीनने के डर से परेशान यूनुस पतली हालत का जिम्मेदार भारत को ठहराने लगे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने इस्तीफे की बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के जैसे हालात हैं उसमें बेहतर होगा कि वो पद छोड़कर कहीं और जाकर बस जाएं। इस बीच रविवार को बांग्लादेश के मौजूदा संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ स्थिति है वो भारत की साजिश का ही नतीजा है। ये बात नागरिक उइका के अध्यक्ष महमूदुर रहमान मन्ना ने कही, जो उस दिन मोहम्मद यूनुस की बुलाई मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मोहम्मद यूनुस को लगता है कि इसके पीछे भारत है और पूरे बांग्लादेश को इस वक्त एकजुट हो जाना चाहिए। मन्ना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने यह कहते हुए बात शुरू की थी कि हम एक बड़े संकट में हैं। यह संकट भारत की साजिश का ही हिस्सा है जो अपना वर्चस्व चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत को यह बदलाव स्वीकार नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ है। अगर संभव हुआ तो वो एक दिन हमें खत्म कर देंगे और इसके लिए वे हर संभव प्रयास कर रही हैं। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि देश में चुनाव होनी है और उससे पहले अस्थिरता फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है। अवामी लीग पर बैन लगने के बाद से ही ऐसी स्थिति बढ़ गई है और दरअसल माना यह जा रहा है कि अवामी लीग के लिए बांग्लादेश में फिर से समर्थन बढ़ रहा है। आपको बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए छात्र आंदोलन को जिम्मेदार बताया गया था। इसके बाद फिर चर्चा थी कि कुछ सकारात्मक बदलाव होंगे, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को राज में कट्टर तत्वों को बल मिला है उससे नाराजगी बढ़ गई है। अब देश के हालात ना संभाल पाने वाले यूनुस भारत पर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन ये बात किसी से नहीं छिपी है कि यूनुस खुद बांग्लादेश की सरकार और सत्ता को संभाल पाने में पूरी तरीके से विफल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।